हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। आशा है आप सभी अच्छे हैं। और अभी जो है हमारा ज्योग्राफी चल रहा था और हिस्ट्री चल रहा था। आज जो है हमारा स्टार्ट होने वाला है फिज़िक्स। और आज जो है ये हमारा फिज़िक्स में पहला लेक्चर है। एकदम बेसिक से स्टार्ट होने वाला है, बेसिक से। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एकदम बेसिक से हम पढ़ाने वाले हैं फिज़िक्स। सही है? तो भाई सबसे पहले हम समझते हैं फिज़िक्स। सबसे पहले हम समझते हैं फिज़िक्स जो है हमारा, जो भी नेचर में होने वाली घटनाएं हैं, नेचर में जो भी घटनाएं होती हैं। अब जैसे ये है हमारा, इसे मैंने छोड़ दिया तो ये भी एक घटना है, ये भी एक घटना है हमारी। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है इस पे हुआ और ये नीचे जाता है। दूसरी बात, हम अर्थ पे चल पाते हैं, ये भी इसीलिए चल पाते हैं जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसीलिए हम जो हैं चल पाते हैं। सही है? चलो जी, तो फिज़िक्स समझ में आया। नेचर में होने वाली सभी घटनाएं हमारा भौतिक या फिर फिज़िक्स है। समझे मेरी बात? दूसरी बात, जो इसमें जो है हमें पढ़ना है, सबसे पहले जो बेसिक हमें पता होना चाहिए, माप। सही है? हमें जो है मापना आना चाहिए। मापना मतलब माप या नाप। तो हम जो कंफर्टेबल हैं वो बोलने में है नाप। तो हमें जो है नाप ही बोलना है, हमें जो है नाप ही बोलना है। माप मतलब मेजरमेंट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मेजरमेंट जो हमारा होता है। मेजरमेंट में बात ऐसी थी, तो भैया एक तो हमारा था एफपीएस, राइट। दूसरा था हमारा, ये जो था हमारा ब्रिटेन से जो है अपनी प्रणाली बनाई, इन्होंने पद्धति बनाई एफपीएस मतलब होता है फुट, पाउंड और सेकंड। फुट, पाउंड और सेकंड। दूसरा था हमारा सीजीएस। दूसरा था हमारा सीजीएस जो थी वो हमारी फ्रेंच पद्धति थी, वो हमारी फ्रेंच पद्धति थी। इसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड जो है वो हमारा सेम है। ये थी हमारी फ्रेंच और ये थी हमारी ब्रिटेन। ये हमारी ब्रिटिश प्रणाली थी, ब्रिटिश पद्धति थी। और ये हमारी सीजीएस जो थी वो फ्रेंच प्रणाली थी या पद्धति थी। फिर हमारी तीसरे नंबर पे आती है एमकेएस। ये जो थी हमारी, ये थी एक तरह से व्यावसायिक प्रणाली थी। व्यावसायिक मतलब जो बिजनेस में यूज होती थी। अब जैसे मान लीजिए कोई चीज है तो उसे हम फुट में नापते हैं। तो फुट में, जैसे मान लो कोई चीज हम गिट्टी लेना जाते हैं, कुछ लेना जाते हैं, तो वो फुट में मापते हैं। सही है? पाउंड में कोई भी हमारा मास है उसे हम पाउंड में मापते हैं। और टाइम जो था वो हमारा सेम ही था। अब दूसरे में जो है सबसे पहले सेंटीमीटर में, फिर ग्राम में, फिर हमारा सेकंड। ये तो हमारा सेम है। तीसरे में मीटर, किलोग्राम और सेकंड। मतलब ये जो था हमारा सीजीएस सेंटीमीटर, ये हमारा ग्राम और ये हमारा सेकंड, ये मीटर, ये किलोग्राम और ये सेकंड। अब बात ये थी, जब ये बातें चल रही थी उस टाइम पे जो है हम जो थे, हमारा जो भारत था वो गुलाम था। नहीं तो आज हमारी भी अपनी एक पद्धति होती, अपनी भी एक प्रणाली होती। जैसे इन्होंने सीजीएस बनाई, एफपीएस बनाई और एमकेएस बनाई। इसमें जो है प्रॉब्लम ये थी, एफपीएस वाली जो थी वहाँ पे फुट, पाउंड में ही मापते थे सभी चीज़ें। जो हमारी जो चीज़ें होती थी वो फुट में मापते थे। अब जैसे मान लो आप बाज़ार में जाते हो, तो बाज़ार में जो है कपड़ा लेने जाते हो तो उसे सेंटीमीटर में मापते हैं। सही है? डिस्टेंस जो है हमारा यहाँ से दिल्ली है, हरिद्वार है, तो वो सब जो है हम किलोमीटर में मापते हैं। तो ये एमकेएस जो था, मतलब इससे जो है ये फ़ायदा हुआ, जो व्यावसायिक था, जो बिजनेस था, वो उसमें जो है ये वाली प्रणाली हमारी यूज़ होती थी, ये मीटर वाली। अब जैसे मान लीजिए कपड़ा लेने जाते हैं 2 मीटर, 3 मीटर, या फिर सूट लेने जाते हैं वो सेंटीमीटर में मापता है। आप चीनी लेने जाते हैं, अब जैसे मान लो चीनी लेने जा रहे हो तो आप उससे ये थोड़ी ना बोलने हुआ अने भाई 1000 ग्राम चीनी दे दो। तो इसीलिए जो है ये वाली जो प्रणाली थी, सीधा बोलते थे 1 kg जो है हमारी चीनी दे दो।
या चावल दे दो, या जो भी चीज़ आप लेने जाते हो शॉप पे, वो यही चीज़ वो आ जाती है। दूसरी बात, जो भी हम चीज़ लेते हैं वो हमें जो है एक यूनिट होती है, यूनिट पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यूनिट पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इतनी बात समझ में आई। जो हमारा FPS था वो ब्रिटेन से लिया, ब्रिटेन ने बनाई अपनी प्रणाली, CGS फ्रेंच ने बनाई, और जो ये बनाई ये व्यावसायिक जो थे उन्होंने बनाई, जो व्यावसायिक थे वो इन्होंने बनाई। यदि हमारे भारत में भी या हमारे उत्तर प्रदेश में यदि उस टाइम पे हम गुलाम नहीं होते तो आज हमारी भी अपनी एक पद्धति होती, हम भी बना देते, 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा कट्ठा, ये सारी चीज़ें हो जाती थी, एकड़ गज, ये सब जो है चलता हुआ आ रहा था। तो इसलिए जो है हम नहीं बना पाए। तो ये तीनों जो हैं यूज़ होती थी। अब भाई बात आ जाती है, जो ये वाली प्रणाली है, ये वाली, इसे जो है इंटरनेशनल बना दिया गया, इसे जो है इंटरनेशनल लेवल पर बना दिया, मतलब SI यूनिट बना दी हमने, जो है यहाँ पर SI यूनिट बना दी, इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट। सही है भाई, इसे जो है हमने इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट बना दिया, मतलब सीधा सीधा SI यूनिट में हमने इसे बना दिया। समझ में आई इतनी बात भाई? अपडेट वर्जन जो है हमारा, जो हमारा ये है MKS जो है, इसी का अपडेट वर्जन बनाया इंटरनेशनल, मतलब जो हमारे SI यूनिट है, जो हमारी SI यूनिट है वही ये अपडेट वर्जन बनाया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सही है भाई, फॉर यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट, ये जो है हमारा अपडेट वर्जन है, ये हमारा अपडेट वर्जन बना दिया। अब भैया सब अपडेट वर्जन ही लेना चाहते हैं, चाहे फ़ोन हो चाहे लैपटॉप हो, सही है ना, अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है समय के साथ साथ। समझे मेरी बात इतनी? चलो, अब भाई जब ये बना दिया तो इन्होंने जो है अपने इंटरनेशनल सिस्टम में जो है कुछ अपना जो है, एक तो हमारा ये लेंथ है, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई, दूसरा हमारा लंबाई है, समय है, द्रव्यमान है, एक हमारा फिर द्रव्यमान, लंबाई मतलब लेंथ, द्रव्यमान मास। सही है भाई, फिर बनाया हमारा समय, फिर धारा, और फिर हमारा तापमान, तापमान मतलब जो हमारा टेम्परेचर है, जो हमारा टेम्परेचर है। सही है, फिर आई हमारी ज्योति, फिर आई हमारी ज्योति, ज्योति तीव्रता। सही है भाई, फिर आई हमारी उसमें जो है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। सही है भाई, समय टाइम, धारा करंट, तापमान टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता लुमिनियस इंटेंसिटी, और ये हमारा मोल में मेजर होता था। अब भाई ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 जो है ये हमारे अपडेट वर्जन हुए, ये हमारा इन्होंने अपडेट वर्जन बना दिया, मतलब इन्हें जो है SI यूनिट में ही बताना था। अब भाई ये जो है हमारा L है, इसे जो है लाइफ इंश्योरेंस दे दिया, इसे जो है बीमा दे दी, इसे जो है बीमा दे दी। M हमारा, इसे भी अपनी बीमा दे दी। टाइम, इसे भी बीमा दे दी। धारा जो है वो हमारा I है, इसे भी बीमा दी। और तापमान हमारा T है, इसे भी बीमा दी। लुमिनियस इंटेंसिटी जो है हमारी, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडला, वो होती है कैंडला। और जो हमारा तापमान है उसे हम थीटा से लिखते हैं, थीटा से या फिर केल्विन से लिखते हैं। समझ में आई इतनी बात भाई?
परेशानी इतनी चीज में। चलो अब ये जो बीमाएं है, बीमा मतलब डायमेंशन, बीमा मतलब डायमेंशन, तो ये तो भैया मरने वाली है नहीं, ये तो मरने वाली है नहीं। तो जब ये मरने वाली नहीं है तो लेंथ जो नापते हैं हम, वो नापते हैं मीटर में, वो नापते हैं मीटर में। मास नापते हैं किलोग्राम में, और टाइम हमारा सेकंड में नापते हैं, और करंट हमारा एम्पियर में, और टेम्परेचर हमारा केल्विन में। लुमिनियस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता मतलब समझो एक तुम्हारे पास दिया है, दिया जला दिया, सही है, दूसरी साइड तुमने जो है एक ट्यूबलाइट या छोटा सा बल्ब जला दिया, तो जिसमें से ज्यादा लाइट आ रही है उसी में तो ज्योति तीव्रता ज्यादा होनी है। ज्योति मतलब याद रखो ना, ज्योति मतलब उजाला, मतलब तीव्रता, जिसमें लाइट में ज्यादा तीव्रता है। अब जैसे हमारी ये तुम्हारी लाइट होती है, ट्यूब लाइट होती है, जैसे जैसे मतलब हाइयर लाइट होती है उसमें लुमिनियस इंटेंसिटी वैसे ही ज्यादा होती है। तो ये हमारी लुमिनियस इंटेंसिटी है। ये जो था हमारा केमिस्ट्री से उठाया है, तो इसे अभी हम रहने देते हैं। अभी सिर्फ इतनी बात समझो, ये हमारी यूनिट है। अब हमें जो फिजिक्स में पढ़ना है वो सिर्फ हमें ऊर्जा ज़्यादा पढ़नी है, हर चीज़ में ऊर्जा पढ़नी है। अब हमारे पास मान लो धारा है, यदि हमारे पास धारा है और टेम्परेचर बढ़ता है तो फैन चला सकते हैं, सही है भाई। यदि हमारे पास धारा है और ठंड है तो हम हीटर चला सकते हैं, सही है, हीटर चला सकते हैं। तो वही बात जो हमारी धारा है, ये भी एक तरह से आपस में सब हमारी ये कनेक्ट हैं। ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ये सभी एनर्जी जो है हमें पूरे फिजिक्स में एनर्जी ही पढ़नी है, एनर्जी से ही रिलेटेड पूरी स्टडी फिजिक्स में होनी है। अब दूसरी बात, अब जैसे ये बीमा बना दी मैंने, बीमा मतलब होता है डायमेंशंस होती हैं। अब जैसे मान लो एक फॉर्मूला है हमारे पास, जो हमें 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए, 4 फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। एक तो हमारा स्पीड है, सही है, दूसरा हमारा फोर्स है, वेलोसिटी है और वर्क है। और स्पीड, सबसे पहले स्पीड बताओ। स्पीड जो होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सही है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब दूरी बटे समय, दूरी मेजर होती है हमारी मीटर में, दूरी मेजर होती है हमारी मीटर में। एक तरह से लाइन ही तो है, स्ट्रेट लाइन ही तो है, वो मेजर होती है मीटर में। टाइम मेजर होता है हमारा सेकंड में। मीटर है तो मीटर एल, ये हमारी बीमा है। तो बीमा जब हम बनाते हैं तो ये हमारा एल हुआ और नीचे हमारा टी है, तो टी हुआ। अब इसमें जो है इन्होंने एक रूल बनाया, कोई भी चीज नीचे नहीं होनी चाहिए। जब हम इसे ऊपर ले जाते हैं तो एल टी माइनस वन। वेलोसिटी है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, इसमें भी यूनिट हमारी मीटर पर सेकंड है, एल अपॉन टी, तो एल टी माइनस वन। ये हमारी डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है। फोर्स होता है हमारा एम ए, मास मेजर होता है हमारा किलोग्राम में, ए मेजर होता है हमारा ए। अब पहले ए बताते हैं भाई। जो हमारा एक्सेलरेशन है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब भाई जो ऊपर वेलोसिटी है इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड, अपॉन में टाइम है सेकंड, तो यूनिट हुई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वही चीज ए हमारा ये है, यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको बीमा बना देते हैं हम, तो जो किलोग्राम है इसको बीमा है एम, मीटर एल, और अपॉन में टी पे पावर 2 है। तो भैया ऊपर पहुंचाओ उसे एम एल टी माइनस टू, ऐसे हम इसमें ये बीमा बनाते हैं। अब भाई फिर आ जाता है हमारा वेलोसिटी हमने बना दी, फोर्स हमने बता दिया, एक्सेलरेशन बता दिया। फिर आ जाता है हमारा डब्लू है हमारा वर्क,
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब जितनी दूरी डिस्टेंस हमारा जो चला है। अब जैसे मान लो भाई ये पेन है, इस पे मैंने फोर्स दिया तो ये जो है अपनी पोजीशन बदलना है ना, इनिशियल पोजीशन से अपनी पोजीशन बदलना है। तो इसमें कार्य हुआ या नहीं हुआ बताओ? कार्य हुआ। तो जो कार्य हमारा हुआ, फोर्स हमारा यूनिट होता है सीधा बताओ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा मीटर में, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर और अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो ये हुआ m, ये हमारा l पे पावर 2 अपॉन में t पे पावर 2 m, ये हो जाता है हमारा m l पे पावर 2 माइनस में और t l प्लस में है हमारा, और t माइनस 2 ml2 t पे पावर माइनस 2। तो ये हमारा वर्क है। अब वर्क बोलो चाहे एनर्जी बोलो, एनर्जी होता है हमारा कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। कोई सी भी ऊर्जा हो, अब जैसे हाफ mv²। अब भाई फोर्स है, तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, F बराबर m में होता है। तो F बराबर m में मतलब ये कोई बॉडी है, इस पे मैंने फोर्स दिया, इसमें जितना द्रव्यमान है, मास है, वो इसमें मास है, और जितने त्वरण से ये यहाँ से अपनी पोजीशन बदली वही हमारा बल है। वेलोसिटी है और स्पीड है। वेलोसिटी मतलब जो हमारी वेलोसिटी है उसमें जो है एक डेफिनेट पाथ होना चाहिए, एक डेफिनेट डायरेक्शन होनी चाहिए, इसीलिए ये हमारी जो वेलोसिटी है वो वेक्टर होती है। और जो हमारा स्पीड है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर मतलब जिसमें हमारा परिमाण होता है, वेक्टर वो जिसमें हमारा परिमाण और डायरेक्शन दोनों होती हैं, वो हमारी वेक्टर होती है। ये इसमें जो मेन फॉर्मूले हैं जो हमें 4 याद होने चाहिए, पहला तो है वेलोसिटी पहले नंबर पे, दूसरा हमारा फोर्स, तीसरे पे हमारा एक्सेलरेशन और चौथे पे हमारा वर्क। ये 4 यदि हमें याद हैं, तो ऐसा कोई भी बीमा नहीं जो हम ना बना सकें, ऐसी कोई भी बीमा नहीं जो हम ना बना सकें। समझ में आई भाई इतनी बात भी? एग्जाम्पल देख लो थोड़ा सा। काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है। एग्जाम्पल से समझो। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा एक डैम है, उस डैम में पानी भरा हुआ है, और डैम हमारा बंद है। तो उसमें जो एनर्जी है उस पानी में वो है पोटेंशियल एनर्जी, वो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। और जब पानी मैंने छोड़ दिया तो उसमें जो पानी में एनर्जी आई वो आई काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला होता है हाफ mv²। m होता है हमारा kg, v होता है हमारा वेलोसिटी होता है हमारा मीटर पर सेकंड, पर इस पे जो है स्क्वायर है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारी यूनिट है। सभी यूनिट हमें ऐसे ही बनानी है। समझ में आई भाई इतनी बात भी? परेशानी इतनी चीज़ में? तो ये जो था हमारा, जो मैंने 7 बताई थी तुम्हें, ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स थी। ये हमारा अपडेट वर्जन था। यही फिजिक्स में हमारा एकदम बेसिक से स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमें ऊर्जा पढ़नी है सबसे ज़्यादा, बर्नौली थ्योरम हुई, जितना भी सब है पूरा पढ़ने हैं डिटेल में, और जितने भी ऑल इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम है उसमें यही फिजिक्स आने वाली है। जितना मैं पढ़ाना हूँ सिर्फ उतना ही पढ़ना है। समझ में आई इतनी बात? अब मीटर में जो है कुछ यूनिट और होती हैं, जैसे हमारा मीटर है इसी का रूप है। मीटर में ही जो यूनिट होती हैं, एक तो सबसे पहले नंबर पर आ जाती है डेसीमीटर, दूसरी सेंटीमीटर, तीसरे नंबर पे डेसी सेंटी मिलीमीटर, चौथे नंबर पे पिको, पांचवे पे नैनो, और छठे पे पिको नैनो, माइक्रो नैनो और पिको। और दूसरी जो इससे बड़ी वाली, ये हमारी एकदम छोटे में चली जाती हैं। सही है। अब आज जो है इतना ही रहने देते हैं। सही है भाई?
राम राम, राधे राधे, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।